नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने अपने द्वारा गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। जल्द ही स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में होगा विकसित। आधार कार्ड के मामलों को लेकर आज संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। दिए गए कई निर्देश। पराली जलाने से रोक लगाने को बनी नई रणनीति। सचल दस्ता का किया गया गठन। प्रधानमंत्री आवास तथा जल जीवन मिशन की सीडीओ ने की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज बगहा मठिया के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा जल्द ही इस आंगनवाड़ी को स्मार्ट केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि जिला पदाधिकारी के द्वारा इसी आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया गया है और इसी को लेकर अब वे सक्रियता से जुट गए हैं तथा जल्द ही इसके कायाकल्प की तैयारी को लेकर निर्देश दिए हैं। इस जांच के दौरान उन्होंने बच्चों एवं उनके परिजनों से संवाद भी किया और वर्तमान समय में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। बच्चों के अभिभावकों ने आंगनवाड़ी केंद्र के नियमित रूप से समय से खुलने और पोषाहार वितरण तथा इंडोर आउटडोर गतिविधियों की पुष्टि भी की। वहीं जिलाधिकारी ने बच्चों को चॉकलेट, किताब, स्लेट, चौक इत्यादि का भी वितरण किया। जिले के शीर्षस्थ अधिकारी के हाथों तोहफा पाकर बच्चे एवं उनके परिजन काफी खुश दिखे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इसे आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां जल्द ही इन्वर्टर, स्मार्ट टीवी, ऑडियो सिस्टम, सोलर पैनल इत्यादि की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज आधार कार्ड से संबंधित एक अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निदान एवं नए आधार कार्ड बनाने की गति को तेज करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता है। ऐसे में व्यापक जनहित को देखते हुए आधार कार्ड का त्वरित निराकरण करने की आवश्यकता है। साथ ही अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों का आधार कार्ड बनवाने की भी आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने जनपद में 172 सक्रिय किट के माध्यम से आधार कार्ड से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की बात बताई और कहा कि लोगों को आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक डाटा आदि में चेंज करना हो तो वे इन केंद्रों पर जाकर अपडेट करा सकते हैं। जनपद में 35,73,094 लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के बच्चों का आधार प्रमाणिकता, 5 आयु वर्ग के बच्चों का आधार प्राथमिकता के आधार पर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि अगर आधार कार्ड बने हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए हैं तो आप अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट जरूर कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण केंद्रीय कार्यालय के द्वारा देवरिया में आधार अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी लोग अपना आधार अपडेट आसानी से करा सकें। इसके लिए विशेष आधार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद आज जनपद के समस्त विकास खंडों में पराली प्रबंधन की समिति की बैठक हुई और बैठक में खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित थानाध्यक्ष, सहायक विकास अधिकारी, कृषि, ग्राम सचिव, प्रधान तथा प्रतिभागियों को ग्राम सचिव तथा प्रधान के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया और खंड विकास अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी ग्राम सचिव अपने ग्राम प्रधान तथा अपने अपने गांव में डुग्गी पिटवा कर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जानकारी दें और पराली को जलाने से रोकने को काम करें। जिलाधिकारी ने क्षेत्र में पराली जलाने को लेकर अब एक और निर्णय लिए हैं, जिसमें जनपद स्तर पर तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर सचल दस्ता का गठन किया गया है
और इसको संबंधित बीडीओ, सहायक विकास अधिकारी के साथ साथ कृषि विभाग से संबंधित एटीएम और बीटीएम तथा राजस्व विभाग से संबंधित लेखपाल, पुलिस विभाग से संबंधित थानाध्यक्ष की ड्यूटी न्याय पंचायतवार लगाई गई है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि संबंधित कर्मचारी अपने न्याय पंचायत के समस्त राजस्व ग्रामों में पराली यानी कि फसल अपशिष्ट जलाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव के रहने वाले वासुदेव प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने एक प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल संचालक, आशा बहू समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वासुदेव प्रसाद की बेटी का शहर के ही रंजनी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान प्रसव हुआ था, जिसके बाद गोरखपुर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इसी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बताया गया कि यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाए तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर 2,500 रुपए प्रति घटना तथा 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल में 5,000 रुपए प्रति घटना और इसी तरह अधिक भूमि होने पर इसी रेशियो में जुर्माने की राशि लगाई जाएगी और ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने आज जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सोशल ऑडिट के योजनाओं की गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा में अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि एक कंपनी के द्वारा 236 नग परियोजनाओं के कार्य को प्रारंभ करा दिया गया है, जिसमें शिरोपरी जलाशय 114 नग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी के दिए गए निर्देश के बाद जनपद के समस्त विकास खंडों में पराली प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित थानाध्यक्ष, सहायक विकास अधिकारी, प्रधान द्वारा प्रतिभाग किया गया खंड विकास अधिकारी इत्यादि लोग मौजूद रहे और इसमें निर्णय लिया गया कि गांव में डुगडुगी पिटवाकर पराली जलाने को रोका जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने अपने द्वारा गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। जल्द ही स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में होगा विकसित। आधार कार्ड के मामलों को लेकर आज संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। दिए गए कई निर्देश। पराली जलाने से रोक लगाने को बनी नई रणनीति। सचल दस्ता का किया गया गठन। प्रधानमंत्री आवास तथा जल जीवन मिशन की सीडीओ ने की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।